Hello students, welcome to FM online classes. Students, today we are reading in Computer Elements class at chapter 6 more on Photoshop CS6. आज इस चैप्टर में हम Photoshop के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स जो हैं हमारे Photoshop के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. लास्ट चैप्टर में आपने वेरियस सिलेक्शंस टूल्स के बारे में सीखा था. आपने मूव एंड क्रॉप टूल यूज़ करना भी सीखा था. अभी पेंटिंग और रिटचिंग टूल के बारे में जानेंगे. सबसे पहले पेंटिंग टूल्स का यूज़ किसी इमेजेस के फिल कलर को चेंज करने के लिए किया जाता है. आइए इनमें कुछ टूल्स पर डिस्कस करें. ब्रश टूल एंड पेंसिल टूल, ये हमारे पेंटिंग टूल्स में आते हैं. जितने भी ये टूल्स में अब बताने जा रही हूँ आपको, पेंटिंग टूल्स में ब्रश टूल एंड पेंसिल टूल आते हैं. जैसे ब्रश टूल एंड पेंसिल टूल का यूज़ आपकी इमेजेस में फोरग्राउंड कलर के स्मूथ स्ट्रोक बनाने के लिए किया जाता है. पेंसिल टूल का यूज़ हार्ड एज के साथ फ्री हैंड ड्राइंग बनाने के लिए किया जाता है. इसको यूज़ करने के स्टेप्स हैं. आइए स्टेप्स फॉलो करते हैं. फर्स्ट, ओपन एनी इमेज, कोई भी अपनी इमेज ओपन करेंगे आप फोटोशॉप में सबसे पहले. सेकंड स्टेप में ब्रश टूल चूज़ करेंगे. ठीक है. और इसका हमारी जो शॉर्ट फॉर्म है वो कीबोर्ड में बी है. प्रेस बी. जब आप प्रेस करेंगे तो ब्रश टूल आपको ओपन हो जाएगा. और अगर आप चाहें तो आप टूल से जो ऊपर ऑप्शन दे रखे हैं आप उसमें से भी टूल सेलेक्ट कर सकते हैं, ब्रश टूल. स्टेप 3 में आप क्या करेंगे, जो आपका ड्रॉप डाउन मेन्यू है ब्रश टूल का, आप उसमें से कॉन्टेक्स्ट मेन्यू बार में से ब्रश टूल का ऑप्शन चूज़ करने के बाद ड्रॉप डाउन लिस्ट में से स्टेप 4 में आप ब्रश नंबर और उसमें से चूज़ करेंगे ब्रश नंबर 27. ठीक है. ब्रश साइज़ भी होगा वहाँ पर. ब्रश का साइज़ देख लेंगे आप, शेप देख लेंगे, वहाँ पे आपको हर तरीके का साइज़ उसमें मिल जाएगा जो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लेना चाहते हैं. उसके बाद आप फोरग्राउंड कलर्स को टूल प्लेट्स में से फोरग्राउंड कलर बॉक्स आप उस पर क्लिक करेंगे. ठीक है. टूल बॉक्स में फोरग्राउंड कलर पर तो आपको इस तरीके से वहाँ पर ओपन हो जाएगा. तो यानी कि यहाँ पर आप माउस से कोई भी कलर ले सकते हैं. इसमें सारे कलर आपको शो होंगे, आप इसमें से कोई भी एक कलर इसमें से ले सकते हैं. ठीक है. और उसके बाद जहाँ आपकी पिक्चर है आप वहाँ पे माउस से पॉइंटर से ड्रैग करेंगे तो आपका कलर वहाँ पर होल्ड करेंगे तो आपका कलर वहाँ पे फिल हो जाएगा फोरग्राउंड में. ठीक है. ठीक है. इस तरीके से जब हो जाएगा तो आप उसमें फोरग्राउंड में कलर फिल कर सकते हैं. ठीक है. उसके बाद है ग्रेडियंट टूल का यूज़, ग्रेडियंट एक फिल है जिसमें 2 और मोर कलर्स का ब्लेंड है. ग्रेडियंट टूल्स का यूज़ किसी सिलेक्टेड एरिया या पूरी लेयर को ग्रेडियंट से फिल के लिए किया जाता है. ठीक है. ग्रेडियंट टूल्स जो है हमारा, ये उसके यूज़ करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं. आइए स्टेप्स फॉलो करते हैं. सबसे पहले इमेज ओपन करेंगे. उसके बाद आप जिस पार्ट में कलर फिल करना चाहते हैं, ग्रेडियंट फिल करना चाहते हैं, आप उस पार्ट को सिलेक्ट कर लेंगे. स्टेप 2, ग्रेडियंट टूल पैनल में से ग्रेडियंट टूल पर क्लिक करेंगे. इसके बाद आप वहाँ से लीनियर, रेडियल, एंगल, रिफ्लेक्टेड, डायमंड, जो भी आप चाहते हैं आप वहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे. ठीक है. फिर आप सैम्पल ऑप्शन बार में से आप ग्रेडियंट सैम्पल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और डायलॉग बॉक्स आपको इस तरीके से अपीयर हो जाएगा. तो ग्रेडियंट टूल जो है वो हमारा ग्रेडियंट फिल टूल वो हमारा इस तरीके का, जब बॉक्स ओपन होगा ना तो आप देखेंगे कि आपको वहाँ पे इस तरीके से मल्टी कलर यहाँ पर मिल जाएंगे. इस तरीके का कलर मिलेगा. ठीक है. तो यानी कि आपका जो ये एरिया है, आप इस एरिया में किसी एक पार्ट में जब आप कलर करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आप सबसे पहले कोई एक ग्रेडियंट चूज प्रेजेंट बॉक्स कर लेंगे. उसके अंदर जो जैसे कि ये पार्ट है उसमें क्या करेंगे, आप यहाँ से आपने कोई ग्रेडियंट एक कलर चूज़ कर लिया. ठीक है. चूज़ करने के बाद यहाँ पे ओके होगा, ओके पे क्लिक कर देंगे और माउस से उस कलर को जब आप ओके कर देंगे तो माउस से जिस पार्ट में आपको कलर फिल करना है आप वहाँ पे माउस से जब ड्रैग करेंगे तो इस तरीके का कलर वहाँ पे आपको अप्लाई हो जाएगा. ठीक है. तो ये हमारा ग्रेडियंट टूल का यूज़ है. पेंट बकेट टूल, इसका यूज़ किसी इमेज या उसके हिस्से को, उसका कोई पार्ट जो होता है इमेज या उसके किसी पार्ट को टॉलरेंस के बेस में अलग अलग कलर के फिल करने के लिए किया जाता है. ठीक है. इसके भी देखिए कुछ स्टेप्स दे रखे हैं. इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं. सबसे पहले इमेज ओपन करेंगे आप. ठीक है.
फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, टूल जो आपका टूल पैनल है, टूल प्लेट जो है, वहाँ से आप पेंट बकेट टूल सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप सिलेक्शन करने के बाद आप जहाँ पर आपको कलर फिल करना है, जैसे कि आपकी इमेज दे रखी है, इसमें आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग कलर फिल करना है, तो ये पेंट बकेट टूल उसके लिए यूज़ किया जाता है। यानी कि पिक्चर में आपको अलग अलग कलर, हर जगह पे अलग अलग कलर फिल करना है, तो आप उसके लिए इसको सेलेक्ट करने के बाद उसको वहाँ पर क्लिक कर देंगे। देखिए जैसे यहाँ पर ये पिक्चर थी, लेकिन आपने यहाँ पर इस तरीके से कलर दिया, यहाँ ये कलर, यहाँ ये, और ये जो इसकी दे रखी है इसमें आपने ये अंदर ये कलर दिया, तो ये इस कलर को एक ही इमेज में अलग अलग पार्ट में कलर करने के लिए पेंट बकेट टूल का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो ये हमारे कितने टूल्स बता दिए मैंने आपको पेंटिंग टूल्स में से, ब्रश टूल, पेंसिल टूल, ग्रेडियंट टूल और पेंट बकेट टूल। ठीक है, अब है हमारा कलर रिप्लेसमेंट टूल। कलर रिप्लेसमेंट टूल, फोटोशॉप में कलर रिप्लेसमेंट टूल्स आपको इमेजेस के कलर्स को बैकग्राउंड के कलर में फिल करने में कैपेबल है। जब आप इस टूल को सिलेक्ट करते हैं तो माउस पॉइंटर टारगेट सिंबल में चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे ही आप कलर रिप्लेसमेंट टूल के को ड्रैग करते हैं, ये उस कलर को एक सैंपल सिलेक्ट करता है जिसे चेंज करना है, फिर उस कलर को उस कलर में चेंज कर दिया जाता है जिसे आप कलर पिकर से बैकग्राउंड के लिए सिलेक्ट किया गया है। आप ऑप्शंस बार में कलर रिप्लेसमेंट टूल्स, ठीक है, तो टूल आपका जो रिप्लेसमेंट टूल्स के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट सेटिंग के लिए भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। 2 सेटिंग्स इंक्लूड है इसके अंदर। तो कलर रिप्लेसमेंट टूल का यूज़ कैसे करते हैं फोटोशॉप में, आगे आपको समझ, माउस पॉइंटर जो टारगेट होता है ना, वो आपका सिंबल में चेंज होता है जैसे ही आप कलर रिप्लेसमेंट टूल पर क्लिक करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कलर रिप्लेसमेंट टूल का यूज़ था। ड्राइंग टूल का यूज़ क्यों किया जाता है वो आपको पता ही है। ड्राइंग का यूज़ हम क्यों करते हैं ड्राइंग टूल का। ड्राइंग टूल्स में हम फोटोशॉप में वेरियस शेप्स को ड्रैग करने के लिए टूल्स पैनल में से रेक्टेंगल, राउंडेड, ठीक है, रेक्टेंगल, राउंडेड शेप जो है हमारे रेक्टेंगल, पॉलीगन एंड लाइन जैसे टूल का यूज़ कर सकते हैं। हम कस्टम शेप टूल का यूज़ करके अदर शेप्स भी बना सकते हैं, शेप्स टूल। ठीक है, तो क्या करते हैं आपको पता है ड्राइंग टूल में, जैसे कि मैंने बताया है, यहाँ पे आपको जब आप ड्राइंग टूल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए एक बॉक्स अपीयर होगा, इसमें सारे टूल हैं, रेक्टेंगल टूल है, पॉलीगॉन है, लाइन है, कस्टम शेप टूल है, सारे टूल आपको यहाँ पर मिलेंगे। आपको जो भी शेप लेना है, ठीक है, और या लेना है आप वो शेप लेकर उसमें कलर फिल करके अपनी ड्राइंग बना सकते हैं इन टूल्स के हेल्प से। ठीक है, अब हमारा शेप टूल का यूज़ क्यों किया जाता है। शेप टूल कलर पिकर, फोरग्राउंड कलर्स, डायलॉग बॉक्स में के लिए टूल्स पैनल पर फोरग्राउंड कलर पर के लिए किया जाता है। जैसे कि देखिए स्टेप्स बता देती हूँ, जैसे कि शेप टूल हमने ये ले लिया, ठीक है, ये वाला हमने शेप ले लिया, तो इसमें क्या करना है हमें, सबसे पहले हम शेप टूल फ्रॉम द टूल्स पैनल से शेप टूल सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, कलर पिकर फोरग्राउंड कलर डायलॉग बॉक्स के लिए टूल्स पैनल पर फोरग्राउंड कलर बॉक्स पर क्लिक करेंगे। क्या करना है, कलर पिकर फोरग्राउंड कलर जो है डायलॉग बॉक्स हमारा जो है वहाँ पर से हम फोरग्राउंड कलर बॉक्स पर क्लिक करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें फोरग्राउंड में कलर करना है। फिर उसके बाद स्टेप 3 में रिक्वायर ऑप्शंस को सिलेक्ट करेंगे जैसे ऑप्शन बार से फिल, स्टाइल, स्ट्रोक और स्ट्रोक की विद सिलेक्ट करता है। ठीक है, स्टेप 4 में माउस से लेफ्ट बटन के साथ ड्रैग करेंगे, माउस में जो लेफ्ट बटन है उसके साथ हम ड्रैग करेंगे, तो हमारा जो फोरग्राउंड कलर है इस शेप में इस तरीके से फिल हो जाएगा। ठीक है, इसकी जगह हम कोई भी टूल ले सकते थे, रेक्टेंगल ले सकते थे, राउंडेड ले सकते थे, पॉलीगॉन, मतलब कोई भी टूल लेकर हम इस तरीके से इसके अंदर कलर फिल कर सकते हैं। ये हमारे शेप टूल में कलर फिल करने का स्टेप्स थे। कस्टम शेप टूल, जो कस्टम शेप टूल है तो वो देखिए आपको यहाँ पर मिल जाएगा। वो जब आप कस्टम शेप टूल पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर देखिए आपको बहुत सारे कस्टम्स मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत सारे शेप्स मिलेंगे, हर तरीके का, हार्ट भी मिलेगा, सर्कल भी मिलेगा, स्टार भी मिलेगा, एरो, मतलब हर तरीके के यहाँ पे आपको शेप्स मिल जाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आप कस्टम शेप टूल पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद ऑप्शन बार में से आप शेप ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद आप कोई भी जब आप कलर यहाँ से ले लेंगे तो उसके बाद उसमें आप कलर फिल कर सकते हैं, जैसे कि हार्ट,
में, एरो में, स्टार में या फिर और भी कोई शेप लेकर आप अपनी तरीके से शेप यहाँ पर बनाकर यहाँ पे ड्रॉ करके और उसमें आप कलर फिल कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने अभी फोरग्राउंड कलर में शेप टूल में क्लिक करा। ठीक है, तो ये हमारा इसके लिए यूज़ है। अब है हमारा रिटचिंग टूल। रिटचिंग टूल में ये आपको डैमेज इमेज को रिपेयर करने, आपकी डैमेज इमेज जो है उसको रिपेयर करने के लिए बार बार पैटर्न अप्लाई करने या डिफरेंट इफेक्ट का यूज़ करके इमेजेस को के फॉर्म को बढ़ाने की फैसिलिटी देता है। ठीक है, इसमें आप अपनी डैमेज इमेज को रिपेयर कर सकते हैं रिटचिंग टूल से, जैसे कि हीलिंग ब्रश टूल। ठीक है, जब आप हीलिंग ब्रश टूल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे। आपको यहाँ पे स्पॉट हीलिंग ब्रश मिलेगा, आपको हीलिंग ब्रश टूल मिलेगा, पेस्ट टूल मिलेगा, कंटेंट मिलेगा, रेड आई टूल मिलेगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे हीलिंग ब्रश। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, हीलिंग ब्रश टूल में इस टूल का यूज़ हमारा क्यों किया जाता है? इस टूल का यूज़ हमारे इमेज से सैंपल किए गए पिक्सल से पेंट करने के लिए किया जाता है। जो सैंपल हमारे पिक्सल से पेंट किया जाएगा उसके लिए सैंपल का सोर्स कहा जाता है इसे। ठीक है, तो इसमें जो किया जाता है इसमें कुछ नहीं करना होता, हमें सबसे पहले हीलिंग ब्रश टूल पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन, उनमें हमने हीलिंग ब्रश टूल पे क्लिक कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, ऑप्शन बार में से हीलिंग ब्रश टूल आपका सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद आपको अपनी जो इमेज है डैमेज इमेज उसको आप। अब है डोज टूल। डोज टूल, ये टूल किसी इमेजेस के पार्ट को लाइटन कर सकता है, जैसे ब्लर करना। ठीक है, जब आप डोज टूल पे क्लिक करेंगे ना तो डोज टूल पे आपको देखिए यहाँ पर 3 टूल्स मिल जाएंगे आपको, डोज, बर्न, स्पॉन टूल। ठीक है, तो इसके लिए देखिए पहले स्टेप्स फॉलो कर लेते हैं। सबसे पहले इमेज ओपन करेंगे, सपोज दैट आपने फ्लावर की इमेज ओपन कर ली। इसके बाद आप टूल पैनल्स में से डोज टूल सेलेक्ट करेंगे। फिर स्टेप 3 में आप ऑप्शन बार में से अपने एज ब्रश का जो बेटर रिजल्ट होगा ना, जो बेटर रिजल्ट देगा आप वाला ब्रश टूल एरो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद एक्सपोर्स ऑन द वैल्यू ऑप्शन बार में से आप एक्सपोजर ऑन द वैल्यू सिलेक्ट रेंज सिलेक्ट करेंगे। इससे आपका देखो क्या होगा, जब आप सिलेक्ट कर लेंगे ना तो आप जैसे कि ये आपका फ्लावर था, आपने यहाँ पर माउस से इसे इस तरीके से ब्लर कर दी। ब्लर करना कहेंगे लाइटन, आपने लाइटन कर दिया। यहाँ पे बर्न टूल से स्पॉन, इनमें से कोई सा भी टूल यूज़ कर सकते हैं आप। हैंड का कर सकते हैं, ये वाला टूल कर सकते हैं, ये भी। तो उससे वहाँ की जो हमारी इमेज होगी ना वो इस तरीके से लाइट हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल ठीक है, डार्क है, इन्होंने लाइट सी कर दी। तो डोज टूल से हम किसी भी अपनी इमेज को लाइट कर सकते हैं, लाइटिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है, कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ब्लर, शार्पन एंड स्मज टूल। इन टूल का यूज़ क्यों किया जाता है? ब्लर टूल इमेजेस को, सिलेक्टेड पार्ट को ब्लर इफेक्ट सॉफ्टन बनाता है। ठीक है, ब्लर करने के लिए देखा होगा आपने, हमारे फ़ोन में अब तो ऑटोमेटिक कैमरेज में हमारे ऑप्शंस आते हैं कि जब हम फोटोज़ खींचते हैं तो हमारे फ़ोटो के अलावा जो हमारे आसपास की चीज़ें वो सारी ब्लर होकर आ जाती है, बिल्कुल क्लियर नहीं दिखती। ठीक है, तो वो ब्लर करने का अब हमारे फ़ोनों में ऑप्शन आ रहा है। वरना ब्लर टूल का यूज़, यानी कि हम अपने फोटोशॉप में ब्लर टूल का यूज़ कर सकते हैं। अपनी कोई भी इमेजेस का, हम जहाँ पर खड़े हैं, हमारे कोई इमेज उसके आसपास का एरिया हमें पसंद है, हम चाह रहे हैं वो ब्लर हो जाए, सिर्फ हमारी जो इमेज है वो हमें क्लियर दिखे, तो उसके लिए हम ब्लर टूल का यूज़ करते हैं। हमारी साइड की सारी जो पार्ट दे रखा होगा, सारा हिस्सा, वो तो सारा हमारा ब्लर हो जाएगा। सिर्फ जो हमारी सामने की पिक्चर होगी या हमारी हो सपोज दैट, तो वो हमारी बिल्कुल क्लियर दिखाई देगी। ठीक है, ब्लर टूल का है। शार्पन टूल का यूज, शार्पन टूल ब्लर टूल के ऑप्शन के अपोजिट है। ठीक है, शार्पन टूल जो है ब्लर टूल के अपोजिट है। ये टूल आपको इमेज के सिलेक्टेड पार्ट के एज किनारों को तेज करके क्लियरिंग पिक्सल को इमेज इंप्रूवमेंट लाता है उसके अंदर। ये भी हमारा इसके अपोजिट है बिल्कुल। ठीक है, आप हमारे स्मज टूल, पेन को पूरे इमेजेस में सेपरेटिंग को इफेक्ट देता है, यानी कि हमारी जो पूरी इमेज है उसमें कोई एक सेपरेट जो हमारा वो होता है ना पार्ट, उसमें इफेक्ट देता है। जैसे कि आपने अपनी फिंगर्स को गीला करके पेन के थ्रू ड्रैग किया है। ठीक है, ये टूल आपको, जब आप गीला किया है, ये टूल आपको उस कलर को सिलेक्ट करता है जहां से स्ट्रोक स्टार्ट होता है, उसे डायरेक्शन में ले जाता है जिस डायरेक्शन में आप अपने माउस को ड्रैग कर रहे हैं।
और हम जब इन टूल का यूज़ करते हैं तो देखिए हमारे इन टूल के यहाँ पे इन्होंने सारे पिक्चर दे रखे हैं। ब्लर टूल का लिए ब्लर टूल का यूज, शार्पन के लिए शार्पन, स्मज टूल के लिए, यानी कि जब हम इन टूल्स का यूज़ करते हैं ना तो इससे ये फ़ायदा होता है कि हम हमारी जैसे आपने देखा होगा हमारी बहुत सी पुरानी इमेजेस होती हैं कोई सी, ठीक है। अगर हमारी कोई पुरानी इमेज है और हम उस इमेज को में कुछ डिफरेंट करना चाह रहे हैं, यानी कि वो थोड़ी नई दिखने लगे, उसमें स्पॉट्स पड़े हुए हैं, उन्हें हटाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम इन टूल का यूज़ करके अपनी पिक्चर को अच्छे से और बढ़िया कर सकते हैं। ये सारे टूल हमें फोटोशॉप प्रोवाइड करता है, जिससे हम अपनी पुरानी से पुरानी और अच्छी इमेज, कोई भी इमेज को, पिक्चर को बढ़िया से बढ़िया उसे इम्प्रूवमेंट उसमें ला सकें। तो ब्लर टूल यूज़ करने के और शार्पन टूल यूज़ करने के लिए भी कुछ ऑप्शन स्टेप्स हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ब्लर टूल सिलेक्ट करना है और शार्पन टूल, स्मज टूल फ्रॉम द टूल पैनल। टूल पैनल में से आपको स्मज टूल, शार्पन टूल और ब्लर टूल को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, ऑप्शन बार में से ब्लेंडिंग मोड टूल से और ब्रश साइज को सेट करेंगे वहाँ पे, ठीक है। और फिर उसके बाद आप माउस पॉइंटर से आप ड्रैग करेंगे, यानी कि देखिए 2 माउस दे रखे हैं, ठीक है। इन माउस पर क्या करना है आपको जहाँ ब्लर करना है, ये शार्पन या स्मज करना है, तो आप क्या करेंगे, जैसे कि इन 2 पिक्चर्स में से आपने इसकी फेस पे कर दिया तो देखिए ब्लर हो गया इसका फेस, यहाँ इसका पूरा ठीक दिख रहा है और यहाँ थोड़ा सा ब्लर हो गया ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी इमेज को ब्लर, स्मज या शार्पन टूल का यूज़ करके अपनी पिक्चर को बनाकर देख सकते हैं। अब है इरेज़र टूल। इरेज़र टूल का यूज़ क्यों किया जाता है, इरेज़र टूल हमारा पिक्सेल्स को डिलीट कर देता है। जैसे ही आप इसे किसी इमेज पर ड्रैग करते हैं तो ट्रांसपेरेंसी या बैकग्राउंड कलर डिलीट हो जाएगा। जैसे इरेज़र टूल लेयर्स के बेस पर टेक्स्ट और इमेजेस को डिलीट कर सकता है। यदि अगर यूज़र्स नेक्स्ट लेयर पर है तो टूल्स के किसी भी टेक्स्ट के ऊपर खींचकर इरेज्ड हो जाएगा, ठीक है। इरेज़र टूल हमारे देखिए 3 टूल्स दे रखे हैं यहाँ पे, इरेज़र टूल, बैकग्राउंड इरेज़र टूल और मैजिक इरेज़र टूल, ठीक है। ये हमारे इरेज़र टूल का यूज़ था। अब है बैकग्राउंड इरेज़र टूल। बैकग्राउंड इरेज़र टूल किसी भी इमेजेस के पार्ट के ऑब्जेक्ट के किनारों पर इरेज कर देता है। इस टूल का यूज़ मोस्टली एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट को निकालने के लिए किया जाता है। मैजिक इरेज़र टूल सिमिलरी कलर्स पिक्सेल्स के बेस पर एरिया डिलीट कर देता है, ठीक है, ये मैजिक वॉन्ड टूल से काफ़ी मिलता जुलता है। तो इनके देखिए कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप्स जब करेंगे तो हमें खुद समझ में आ जाएगा कि हमने किस चीज़ को, क्योंकि यहाँ पे स्टेप जो दे रखे हैं हम स्टेप फॉलो करते हैं, उसके साथ साथ इमेज भी दे रखी है। जैसे स्टेप फॉलो करेंगे वैसे वैसे इमेज में जो स्टेप के जरिए बताया जा रहा है, इमेज में वर्क होगा वो दिखता रहता है। तो स्टेप्स फॉलो करने से ज़्यादा हमें समझ में आएगा। सबसे पहले इमेज ओपन करेंगे, उसके बाद इरेज़र टूल पैनल्स में से सिलेक्ट करके उस पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद हमारा जो इरेज़र टूल जो है अकॉर्डिंग हमारी सिलेक्शन के अकॉर्डिंग चलेगा। जैसे कि ये टाइगर बैठा है, ठीक है, ये हमारा जो टाइगर यहाँ बैठा हुआ है, तो हमें क्या करना है, जो इसके आगे का एरिया है वो हमें इरेज करना है। तो जब हम इरेज करेंगे ना इरेज़र टूल पे क्लिक करके, तो जहाँ पर भी हम माउस से ड्रैग कर देंगे वहीं का एरिया वाइट हो जाएगा, यानी कि जो यहाँ पे घास दे रखी थी, ग्रास थी, वो हमारी क्या हुई, डिलीट हो गई, ठीक है। लेकिन ये वाइट यहाँ पर दिखता रहेगा आपको, क्या अलग पता चल रहा है कि यहाँ से हमने कुछ डिलीट करा है। तो इसके लिए भी हमारा क्या होता है, कलर्स दे रखे होते हैं, ताकि हम इनमें कलर्स फिल कर दें, जिससे पता ना चले कि हमने यहाँ पर कुछ डिलीट किया है, ठीक है। तो ये इरेज़र टूल का। तो अब हमारा होमवर्क है, जैसे कि हमने फोटोशॉप का चैप्टर पढ़ा है अभी और फोटोशॉप के बारे में पढ़ा है। तो फोटोशॉप हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है। इसमें सारा हमारा पेंटिंग वर्क है और अपनी फ़ोटोज़ को, अपनी इमेजेस को किस तरीके से हमें और ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट लाना है, ब्लर करके या उसमें कुछ डिलीट करके या उसमें कुछ भी चेंजिंग करनी है हमें कलर से, फोरग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर्स वगैरह से, तो हम उसका यूज़ करके अपनी पिक्चर्स को और अट्रैक्टिव या उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। जैसे कि हम देखा होगा अपने स्टूडियो होती है, फोटो स्टूडियो, वहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह खींचते हैं, तो आपने देखा होगा वो बहुत ही इसका जो बैकग्राउंड होता है उसे बहुत ज़्यादा अच्छा बना देते हैं, एक अलग ही उसके अंदर इम्प्रूवमेंट ला देते हैं। तो इस तरीके से अब हम फोटोशॉप में ये सारा वर्क कर सकते हैं।
ठीक है। तो फोटोशॉप बहुत ही इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर, आप भी यूज़ करके देखिएगा। उसमें अपनी पिक्चर्स, जो पुरानी सी पिक्चर्स पड़ी हैं उनको उनमें जो भी इसके अंदर टूल्स दे रखे हैं, ब्रश टूल से, ग्रेडियंट टूल से कलर्स देना, या अपनी खुद की इमेज, ज़रूरी नहीं आप फोटोज से लें, आप खुद की इमेजेस जो होती हैं आपने ड्रॉ की हैं, पेंट की हैं, आप उनको भी इसमें इन टूल्स का यूज़ करके उसमें भी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा होमवर्क है, सबसे पहला टिक द राइट करेक्ट ऑप्शंस। फर्स्ट में बी, सेकंड में सी, थर्ड में सी और फोर्थ में भी सी। ठीक है, और उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स हैं। फर्स्ट में आएगा पेंसिल, सेकंड में आएगा ग्रेडियंट और थर्ड इसमें आप कट कर दिएगा। फोर्थ में आएगा स्टैम्प टूल, ठीक है, और फिफ्थ में आएगा सिंगल लेयर। इसके बाद राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। तो ट्रू फॉल्स में फर्स्ट में ट्रू, सेकंड में ट्रू, थर्ड में फॉल्स, फोर्थ आप ड्रॉप कर दीजिए और फिफ्थ में आएगा आपका ट्रू। ठीक है, तो ये ट्रू फॉल्स, टिक द राइट करेक्ट और फिल अप हैं जो कि आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं। ठीक है, अब अपना क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। तो अब है हमारे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन का आंसर है डिपेंडिंग टूल्स आर यूज्ड फॉर चेंजिंग द फिल कलर ऑफ एन इमेज। ब्रश टूल, पेंसिल टूल एंड एयर ब्रश और इंक। ठीक है, पेंसिल टूल में ये हमारे टूल्स आते हैं पेंटिंग टूल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है टाइप टूल इज यूज्ड टू एडिट टेक्स्ट इन एन इमेज। स्टेप 1 क्लिक ऑन द टाइप टूल। स्टेप 2 select a font size, color, bold, underline, italic options from the content menu. Step 3 click on the image where you wish to edit text. Step 4 type the desired text. Step 5 click the check mark button on the content menu to end text editing. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 warping is used to positions the letters or text in different shapes. Question number 4 layers allow you to work with one element of an image without disturbing the other. We can think of layer as transparent sheets stacked and on top of the other. You can see through this transparent area of a layer to the layers below. ठीक है, क्वेश्चन 4 से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 जो कि आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है और उसके साथ साथ आपको इसे याद भी करना है एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है क्वेश्चन आंसर एंड अदर वर्क के साथ। इस वीडियो को अच्छे से देखिए, चैप्टर को समझिए और फोटोशॉप का यूज करते हुए इसके बारे में जानिए। ठीक है, थैंक यू।